रोशनी निकलती नहीं है बल्कि बाहर से रोशनी आंखों में डालती है, तब हमें दिखाई देता है। और उसने पहली बार ये बात साबित की कि सिर्फ आंखों से नहीं दिखाई देता है, दिमाग का उसमें रोल होता है, उसके बिना हम देख नहीं सकते। वो आदमी क्या लिखता है? वो लिखता है कि किसी का कोई दावा, चाहे अपना ही क्यों ना हो, उसके दुश्मन बन जाओ और उसके ऊपर हर तरफ से हमला करो, और अगर इन हमलों में नाकाम हो जाओ तब उसे ग्रहण करो। ये एक साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन, जो सबसे पहली डेफिनेशन मानी जाती है। इससे आगे बढ़ने तो एडम स्मिथ कह रहा है कि अब साइंस इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि अब हमें किसी सुपर नेचुरल पावर की ज़रूरत नहीं है नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। मार्क्स और एंगल्स की डेफिनेशन आती है, यहाँ मौजूद हैं दोनों ही। लेनिन एक किताब लिखते हैं, मटीरियलिज्म, मोहन सपोर्ट। ये तीनों एक नई तरह की चीज़ ऐड कर रहे हैं साइंस की डेफिनेशन में, कि टकराव यानी फोर्सेस का टकराव और लगातार बदलाव, इसको समझना साइंस है। वो चाहे सोसाइटी में हो या चाहे नेचुरल फिनोमेना में हो। एक और डेफिनेशन मिलती है पॉपर की, कार्ल पॉपर। बड़ा साइंटिस्ट है और वो बड़ी सिंपल सी बात कहता है। वो ये कहता है कि अगर कोई दावा ऐसा हो जिसमें गलत साबित करने की क्षमता ना हो, तो उसे साइंटिफिक दावा नहीं माना जा सकता। इसको हम नॉर्मली अंग्रेजी में फैल्सिफिकेशन कहते हैं, थियोरी ऑफ फैल्सिफिकेशन। तो फैलेसी प्रूव हो सके, फॉल्सिफाई हो सके। और इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता है, क्योंकि ये थोड़ा जटिल है जिस तरह से उसने शुरू में लिखा है, पर इसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल है। वो कहता है कि सारे हंस सफ़ेद होते हैं, ये साइंटिफिक दावा है। क्यों? इसलिए कि अगर एक भी काला हंस मिल गया तो ये दावा गलत साबित हो जाएगा। अब इस दावे को दूसरे तरह से देख लेते हैं कि ये दावा जो हम बचपन में कहानी सुनते हैं कि चांद पे बैठी बुढ़िया चरखा काट रही है, ये एक साइंटिफिक दावा है। क्यों? इसलिए कि चांद पे जाएंगे, बुढ़िया मिल गई तो सही साबित हो जाएगा, बुढ़िया नहीं है तो गलत साबित हो जाएगा। पर इस दावे को थोड़ा सा बदल लेते हैं। ये कहें अगर कि चांद पे जाए, बैठी बुढ़िया चरखा काट रही है, और अगर हम चांद पे जाएंगे तो वो गायब हो जाएगी। बदमाशी।